की सक्रिय राजनीति में नहीं दिखी। महज 2 महीने में उस नेता ने 58 रैलियां की और रैलियों में अपने पति और सरकार की उपलब्धियां गिनाती रही और लोग तालियां बजाते रहे। जिस तरीके से हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद, बल्कि जब वो जेल में थे तब भी जब कल्पना सोरेन ने अपने हाथ में लिया था पूरे नेतृत्व को, और कल्पना जिस तरीके से लोगों के बीच गई और बाद में पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस रूप से जनता के बीच पहुंची और ये नैरेटिव लेकर गई कि हेमंत सोरेन के साथ भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, आदिवासी के साथ वो अत्याचार करी, तो वो मैसेज जिस रूप में कल्पना सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके तमाम लोगों ने आदिवासी आबादी के बीच पहुंचाया, मुस्लिम आबादी के बीच पहुंचाया, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप में हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने उस बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहना पड़ा, जिस बिरसा मुंडा के नाम पर वो अब तक राजनीति करते आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, पर उनके हाथ खाली नहीं थे, मानो वोटों की सौगात उनके पास थी। जनता के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बताने में कामयाब रही कि आदिवासी नेता को जानबूझकर परेशान किया गया। जनता की सहानुभूति हेमंत के लिए बड़ी काम आई। और दूसरी बात, वो जो दाढ़ी है ना, देखिए चुनाव में क्या होता है, लोग कनेक्ट कैसे करता है, एक चेहरा होता है, एक व्यक्तित्व होता है, एक बोलने का तरीका होता है, तो वो जो बढ़ा हुआ दाढ़ी है वो उनके पिताजी का जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जो एक कैरेक्टर था, जेल का फाटक टूटेगा शिबू सोरेन जीतेगा, एक जो पहले नारा था वो अक्स दिखाई पड़ा और उनके व्यक्तित्व में बड़ा बदलाव आया। हेमंत सोरेन के चेहरे पर हमेशा गहरी मूछें तो देखी गई, पर जेल जाने से पहले किसी ने गहरी दाढ़ी देखी नहीं थी। सौम्य दिखने और मीठी जुबान बोलने वाले हेमंत सोरेन के चेहरे पर जहां गंभीरता का भाव और भी गहरा हो गया, वे अब बेहद आक्रामक भी होने लगे थे। हेमंत सोरेन का ये अंदाज लोगों को खूब भाया। हमने कहा ना एनआर से चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहाँ चलेगा तो सीएमटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून। एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तय था कि अगर बहुमत उनको मिलता है तो फिर वो हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे में जनता ने भी यही सोचा कि जो चीज पहले से तय है उस पर ही क्यों ना मुहर लगाई जाए। चुनाव से बहुत पहले साफ हो गया था कि इंडिया अलायंस हर हाल में एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। सीटों के बंटवारे को लेकर भले समझौता करना पड़े, पर अलायंस पर आंच भी नहीं आने दिया जाएगा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, सब के सब एक दूसरे के साथ चुनाव लड़े। ये पहला चुनाव था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े चेहरे शिबू सोरेन ने प्रचार प्रसार में भाग नहीं लिया। हालांकि हेमंत सोरेन को उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का भरपूर साथ मिला और साथ ही साथ इंडिया अलायंस में कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हेमंत सोरेन के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आए। इंडिया अलायंस ने स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोर शोर से उठाया। गठबंधन के सभी नेता, खासकर जेएमएम, इन मुद्दों को बार बार उठाता रहा। झारखंड में असली और बाहरी आदिवासी पहचान, इन सभी मुद्दों को बड़ा बनाया गया। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी इंडिया अलायंस बीजेपी को घेरता रहा। ये मुद्दा भी जनता के बीच हिट रहा। 27% का आरक्षण को पास कराते हैं। आज हम सरना आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा से पारित कराते हैं। हमारे 1932 का स्थानीय नीति हम विधानसभा से पारित कराते हैं, लेकिन केंद्र में जाके ये केंद्र में बैठे लोग उस फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। माझी मोमिन, माझी माने ट्राइबल, माझी मोमिन और मैया योजना, ये 3 प्रमुख कारक। महतो एक था जो उनसे टूटता था, तो महतो को बांटने वाले एक
तो एक कैंडिडेट वहाँ जो है हर सीट पर लड़ा ही रहे थे, उनको भी चुनाव लड़ना था, तो वहाँ से बाकी जो वोट पड़ा वो बीजेपी को गया, तो 20-25-30 सीट के अंदर उनको निपट जाना था, वही रिजल्ट आया है। तो वो क्या है कि वो ध्रुवीकरण जो हुआ है वो समानांतर ध्रुवीकरण हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पर जो काम होना चाहिए, जमीन के ग्राउंड पर, वो ऊपर बड़ा काम हुआ। बेहतर चुनाव प्रबंधन और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जीत की बड़ी वजह बनी। चुनाव के ऐलान से पहले ही जेएमएम की तरफ से लगातार सभाओं के जरिए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा था, और चुनाव प्रचार के दौरान भी इंडी अलायंस ने मैया सम्मान, फूलो झानो, अबुआ आवास जैसी सरकारी योजनाओं का जमकर प्रचार किया। कल्पना सोरेन को जीत का बड़ा श्रेय मिलेगा। सबसे बड़ा श्रेय कल्पना सोरेन को मिल जाता है, क्योंकि हेमंत सोरेन के भाषण और कल्पना सोरेन के भाषण में जबरदस्त अंतर है। कम्युनिकेशन स्किल जितना कल्पना में है उतना अभी हेमंत में नहीं है। हेमंत एक लीडर है, लेकिन कल्पना का कम्युनिकेशन कनेक्ट करने का जो तरीका है वो बेहतरीन है। वो पढ़ी लिखी महिला है, साथ में सोरेन परिवार की बहू है। तो इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से उनके विचार आते हैं, मुझे लगता है कि आज की तारीख में झारखंड को एक बढ़िया नेता मिल गया है, महिला नेता। हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जितनी बड़ी कामयाबी मिली है, उससे कई गुना ज्यादा जनता की उम्मीदें मुख्यमंत्री से है। हेमंत ने चुनाव में करोड़ों अरबों के चांद सितारे तोड़ लाने वाले वादे किए हैं। अब हेमंत ही नहीं, कल्पना को भी हकीकत में इसे उतारने की बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।